ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ना व्हाई एम आई गेटिंग फिल्मी? बिकॉज वो गलियां वो चौबारे छोड़ कर आ गए हैं गौतम विज बिग बॉस के घर की गलियों की बात कर रहे हैं, और उन्हीं के चौबारे की भी, क्योंकि आउट जो हो गए हैं बिग बॉस के घर से। तो ऐसे में एक मुलाकात तो बनती है ना कि जाने तो सही कि हुआ क्या। मैं कुछ भी कर रहा था तो वो फेक दिख रहा था। वो नहीं है जो दिखा रहे हैं। फेकनेस की दुकान है वो, तो उनको पहले दिन से यही बोला जा रहा है। जो फेयरनेस का डंका बजाती हैं वो दूर भी रहे और इतनी ही दूर रहे कि वो गले भी लगा सके। तो वो दूरी सिर्फ इतनी थी। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग मी टू गेट एविक्टेड ऑनेस्टली, एंड इवन माई सेल्फ। यार मुझे लग नहीं रहा था कि इस बार एविक्शन होगा इस वीक में, क्योंकि एक दिन पहले बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था घर में, और रात को शालीन ने अपने आप को सेल्फ एविक्ट करने के लिए बोला था बिग बॉस को, जो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट भी किया था। तो जब एविक्शन का टाइम भी आया तो सलमान सर ने उसका नाम लिया, और तो फिर हम वेट करते हैं थोड़ा सा कि नहीं सर मजाक कर रहे हो, तो वो करते हैं, उनका नेचर है वैसा। फिर उसके बाद टीना का नाम आया, और टीना के टाइम पे भी लोग थोड़े से शॉक थे कि ये क्यों कैसा। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि शायद आप लोगों को लग रहा है कि कल जो घर में हुआ उसके बाद एविक्शन नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आप लोग जो सोच रहे हैं वो सही भी हो सकता है। फिर इन्होंने चलते हुए मेरा नाम लिया, और एवरीवन वाज स्टिल अगेन काइंड ऑफ नहीं यार, ही इज जस्ट जोकिंग अराउंड एंड स्टफ। और तो नो वन वाज एक्सपेक्टिंग मी टू गेट एविक्टेड ऑनेस्टली, एंड इवन माई सेल्फ। सो मुझे वो मोमेंट समझ ही नहीं आया। फिर वहाँ से निकल के जब तक दरवाजे के लिए लोग जा के देख रहे थे, दरवाज़ा खुला नहीं खुला, क्योंकि लास्ट वीक प्रियंका के साथ भी यही हुआ था। दरवाज़ा नहीं खुला था, वो सिर्फ आवाज़ आ रही थी दरवाजे की और खुला नहीं था। बट या एवरीवन इज शॉक्ड, एंड फाइनली वो दरवाज़ा खुला। सो वो सब हुआ है, या आंखों पे पट्टी बंधी और बाहर निकल गए। यार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जस्टिफिकेशन नहीं दिया आज तक जितना मैंने इन 7 हफ्तों में दे दिया लोगों को। और 7 हफ्तों में भी क्या, 3 वीक में दिया मैंने, क्योंकि वो चीज़ों पे इतना प्रेशर था मेरे पे कि मैं कुछ भी कर रहा था तो वो फेक दिख रहा था। बट मेरा नेचर है वो, आई मीन दैट्स मी, कि अगर आप किसी से कनेक्टेड हो। मेरी शालीन की भी अगर लड़ाई हुई, सो वी हैड अ गुड बॉन्ड स्टार्टिंग में, और अगर मेरी किसी इन रियल लाइफ में भी लड़ाई होती है, वो जानी दुश्मनी नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए एक वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है सामने वाले के लिए। तो वो मेरा नेचर है आई थिंक, और मैंने वो ही किया। लेकिन आई थिंक उस घर में आप कुछ भी करो तो लोगों को फेक दिखता है, और जो फेक करते हैं उनको वो रियल दिखता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर था मुझे चीज़ों को लेके, बट ठीक है, आई थिंक दैट वाज अ पार्ट ऑफ द गेम, तो आई डोंट रिग्रेट दैट। सुंबल को पहले दिन से समझा रहे हैं, बट मैं इसमें पूरी सुंबल की गलती नहीं मानूंगा, इसमें शालीन की भी गलती है, क्योंकि आप एक उम्र से बीते हैं और वो सुंबल से 20 साल बड़ा है। अगर आपको दिख रहा है कि एक इंसान आपके लिए ओवर कर रहा है चीज़ें, या आपके लिए पॉसेसिव हो रहा है चीज़ों को लेके, तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। दैट्स अ बेसिक थिंग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और उसने वो नहीं किया कहीं ना कहीं, और उसने उस चीज़ को बढ़ावा दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कि वो दूर भी रहे और इतनी ही दूर रहे कि वो गले भी लगा सके। तो तो अगर वो अभी भी नहीं समझेंगी तो वो कभी नहीं समझ पाएंगी, और मुझे लगता नहीं वो समझेंगी इस चीज़ को। यार मैं ये सोच के एक्चुअली शो में गया ही नहीं था। मेरे लिए था इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, और मैं उस समय मेरा शो ऑफ एयर हुआ था तो मैं फ्री था, तो आई थॉट लेट्स डू इट, बिकॉज एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी, राइट। तो मतलब उसका प्लस माइनस क्या है वो बात की बात है, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बीइंग इन द हाउस। और बिग बॉस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। सामने वाला फेक करे, चाहे वो शालीन हो या कोई भी हो, अगर मेरा मानना यह दम है तो सामने से खेलो ना यार, पीछे से मत खेलो, सामने से खेलो। और मुझसे नहीं होती चमचागिरी किसी की, तो मैं नहीं हूँ उनमें से। तो आई थिंक दैट्स मी। बेसिकली आई थिंक रिलेशनशिप की वजह से मुझे आगे नहीं बढ़ना था। आई थिंक मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि घर वाले भी ये जानते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और सौंदर्या भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर 2 लोग स्ट्रॉन्ग है, अगर लोगों को दिख रहा है तो हमें अपने आप को भी पता होता है। और गेम में आगे बढ़ने के लिए रिलेशनशिप करना है, इससे मतलब इससे बेकार चीज़ और कोई हो नहीं सकती। साजिद खान, उनको बहुत एंगर इश्यूज़ हैं, और 2 बार लोगों ने शायद देखा भी होगा जब उन्होंने बॉटल तोड़ी, और शालीन के टाइम पे भी जस्ट रिएक्टेड डिफरेंट। वो अपने आप को काम रखते हैं, मे बी शायद उनको बोला गया होगा ऐसा, एंड वट एवर, बट वो नहीं है जो दिखा रहे हैं, वो क्लियर है। शालीन बनॉट फेकनेस की दुकान है वो, तो उनको पहले दिन से यही बोला जा रहा है।
और उसको लगता है कि चीज़ें काम कर रही हैं उसके लिए, एंड दैट्स गुड फॉर हिम, बट ही इज़ नॉट व्हाट ही शोइंग अगेन। प्रियंका जो फेयरनेस का डंका बजाती हैं कि फेयर प्ले फेयर प्ले फेयर प्ले, और जो वो खुद नहीं करती, जो कि अभी लास्ट नॉमिनेशन में भी देखा गया है। तो वो जो है तो वो नहीं है। अब्दू की दूसरी साइड भी है जो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, वो बीच में थोड़े दिन के लिए दिखी हुई थी, उसका एंगर वो, और वो एक ऐसा इंसान है कि अगर आपने उसको 4 वीक पहले नॉमिनेट किया वो तब भी आपको ही नॉमिनेट करेगा। सो वो है। और फिफ्थ इज टीना, ऑफ कोर्स। सलमान सर ने बोला था वो अपनी गेम बनाती हैं, खेलती हैं और खुद ही ताली बजाती हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बट वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, क्योंकि जो अपना ओपिनियन सामने नहीं रख सकता तो वो कुछ नहीं कर सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।